आखिरी है, आपको 17 में लिखा है, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। मतलब अपना बरियल प्लेस, फ्यूनरल स्थान को भी क्या किए, चयन की थी। न केवल नवमी के पहुंचने का स्थान, न केवल उसके घर ठिकाना, न केवल उसके लोग, न केवल उसके परमेश्वर, साथ ही साथ जहां नवमी मरेगी उसी स्थान में मुझे भी मरना है। जहां उसका दफना किया है वहां मुझे भी दफना किया जाना है। ऐसा कौन सोचता भाई? क्रिश्चियन भी देखिए ना, हिंदू को छोड़ दीजिए, दूसरों को छोड़ दीजिएगा, क्रिश्चियन को देखिएगा, बड़ा चर्च में रहेंगे लेकिन वो चर्च में उनके लिए उद्धार मुक्ति के लिए कोई उपदेश नहीं मिलता है। खाली परंपरा के बातों को वहां पालन किया जाता है, पर्व मनाया जाता है, रीति रिवाज को किया मतलब निभाया जाता है, लेकिन उसके फादरी या उसके सीनियर है या और कोई लोग उनके उद्धार मुक्ति के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। बोलेंगे सब मरेंगे तो स्वर्ग पहुंच ही जाएगा। बाइबल नहीं बताती कि जितने लोग मरते हैं क्रिश्चियन सब स्वर्ग पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा, बीड़ी पिएगा, चर्च का संपत्ति बेचेगा और खाएगा और आखिर वो मरेगा, उसको भी क्रिश्चियन ग्रेव यार्ड में दफना दिया जाए, लिखा रहता है ये मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी और अच्छी कुश्ती मैंने की, मेरे लिए ताज रखा हुआ है। गलत बात है, झूठ बात है। लेकिन ऐसे कंडीशन में रहने वाले लोग, कुछ लोग जब यीशु मसीह को अपना लिए, सचमुच में नए से जन्म ले लिए, उद्धार हो गया, उनका आत्मिक जीवन बदल गया है, अब तो मालूम हो रहा है मेरे चर्च में हमको बढ़ने के लिए संदेश नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं मिल रहा, उपदेश नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरे चर्च में मिल रहा है, लेकिन वो छोटा सा चर्च है, लेकिन वहां मरेंगे तो उन लोग कहाँ हमको दफना करेंगे पता नहीं। इसलिए हम यहाँ ये सुविधा है, इसी चर्च में रहेंगे, चाहे हम प्रभु में जो उत्पन्न हुए, नए जन्म लिए, बढ़े या ना बढ़े, जैसे तैसे रहें, 10 साल के बाद भी हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है बोलते रहें, 10 साल के बाद भी बोतल दूध पीता रहें, वैसे मरे, लेकिन हमको चाहिए कब्रिस्तान का कलसिया। लेकिन हम यहाँ देखते हैं, हम रूत ऐसा नहीं, जहाँ जाए पता नहीं, कहाँ मिट्टी दी जाए पता नहीं, बोले कि वो बोले जहाँ तुम्हारे लिए मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे भी दी जाए। कितना बड़ा एक निर्णय है जो हमारे पौलुस प्रेरित मरा था, उसको कहाँ मिट्टी दी गई पता है? जना हुआ किलिकिया देश में, बचपन गुजरा आपको यरूशलेम में, पढ़ाई किया, फिर किलिकिया चला गया, फिर ईसा क्रिश्चियन लोगों को सताने के लिए देश देश जाता रहा, यहूदिया में रहा, सीरिया में रहा, हर जा जाके लोगों बांध के लेके आते थे। जब यीशु मसीह को अपनाया, समझ गया, जीवन में परिवर्तन आया, हम देखते हैं धर्म प्रचार में निकल गया। धर्म प्रचार मतलब मिशनरी सेवा में निकला और आखिर में उसको रोम में गला काट करके उसको हत्या मतलब उसको मारा गया है सरकार के तरफ से। उसके पहले क्या किए थे? उसको बांध करके घोड़ा के साथ क्या क्या जोड़ दिया, घोड़ा दौड़ रहा है रोम शहर में, और हमारे प्रेरित पौलुस बांधा हुआ खिंजा जा रहा था। कितना दर्दनाक क्रूर मौत हमारे प्रेरित पौलुस के साथ हुई। उसके बाद उसको
गला काटा गया है। क्या उसके लिए कब्रिस्तान मिला था? मुझे नहीं पता है मिला कि नहीं मिला है। हमारे पतरस उन्होंने कह दिया तुम अभी तो जहां चाहते हो वहां जाते हो, लेकिन ऐसा समय अगर जगह तुम नहीं चाहोगे वहां तुम जाओगे, तुम ऐसा मरेगा। उसको भी रोम में मारा गया, शहीद हुआ, क्रूस में उल्टा उसको चढ़ा करके उनको मार डाल दिया गया। तो उसके लिए कब्रिस्तान नहीं मिला? मिला नहीं होगा, मुझे नहीं पता मिला कि नहीं मिला है, लेकिन आज भी लेजेंड है, आज भी उसको हम याद करते हैं। पतरस को कहते हैं जो उसी को पहला पोप मानता है। प्रेरित पौलुस आज भी उनका चिट्ठियां बात कर रही हैं, वो आज भी उनका लेजेंड है, इतिहास से उसको हटा नहीं पाया है। हम यहाँ देखते हैं हमारे रूत जरूर बुढ़ी हुई बाद में और मरी, लेकिन उसका वहां जरूर मिट्टी दी गई बैतलहम में, लेकिन उसके कहानी उसके जीवन वहां अंत हुआ नहीं, उसका पूर्ण वहां लगा ही नहीं। उसके आगे उसके जीवन आज भी बात कर रही है। एलआईसी में बोलते हैं प्रीमियम ले लो, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। लेकिन जीवन के बाद इसको नहीं मिला है, परिवार वालों को कुछ पैसा मिलेगा, इसलिए वो आधा सच है, आधा सच नहीं है। लेकिन सही एलआईसी क्या है? लाइफ इन क्राइस्ट, LIC, लाइफ इन क्राइस्ट। जब एलआईसी ये एलआईसी का प्रीमियर लेंगे, मतलब यीशु मसीह के बन जाएंगे, आपका जो लीजेंड है, आपकी जो जिंदगी है, मृत्यु से अंत नहीं होगा, उसके बाद भी लोगों से बात करता रहेगा। जैसे रूत, आज भी हम रूत के अध्ययन करते हैं। यीशु मसीह के वंशावली के जो सूची उसमें रूत का नाम है, और बाइबल में उसके आत्मकथा, उसकी जीवनी लिखा गया है, उसी के नाम से वो पुस्तक है, बाइबल में जोड़ा गया है। बाइबल का 8वां किताब है हमारे रूत के किताब है, 8वां किताब ना। इसका मतलब क्या है? आप क्या चीज को दर्शाता है? न्यू लाइफ को दर्शाता है। न्यू लाइफ, नव जीवन, नया जीवन को दर्शाता है। मतलब जो अपने क्रिश्चियन अधिकारी, क्रिश्चियन टीचर, क्रिश्चियन डॉक्टर, क्रिश्चियन लीडर, क्रिश्चियन सीनियर, क्रिश्चियन सासू माँ के अंत को भी, मृत्यु को भी वैसे ही मेरा भी मृत्यु हो करके सोचते हैं ना, चयन करते हैं ना, उनकी जिंदगी मृत्यु से अंत नहीं होगा, आगे वो बात करेगी, जैसे रूत की बात करती है वैसे। वही सचमुच में जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी आपके जीवन बात करेगा। तब जब आप मसीह लोग की मृत्यु को भी अपनाएंगे, चाहे वो शहीद हो विश्वास के लिए या अच्छा मृत्यु हो विश्वास में, दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है। मैं 5 बातें आपके सामने रख लिया। जैसे रूत ने अपने सास माँ के डेस्टिनेशन को, उसके ठिकाने को, उसके लोगों को, उसके परमेश्वर को और उसके दफने का स्थान को अपने लिए चयन किया, वैसे ही जो गैर मसीही, अविश्वासी
अपने सास माँ, जो अपने मसीही सासु माँ, मसीही टीचर, मसीही लीडर, मसीही डॉक्टर, मसीही सीनियर, मसीही मलकिन, मालिक के डेस्टिनेशन स्वर्ग को, घर अर्थात कलीसिया में अंग होने को, परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह को, और उनके दफने के तरीके को भी अपनाएंगे, उनके जीवन धन्य रहेगा। वो मृत्यु के बाद भी बात करता रहेगा, वे मर करके भी जीवित ही रहेंगे, वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। वे अपने जीवन में निम्न स्तर में रहेंगे नहीं, उच्च स्तर में चले आएंगे। परमेश्वर उनको ऊंचे उठाएगा, जिसे लोग उनके तारीफ करेंगे, उनकी गवाही बनेगी, उसके द्वारा यीशु मसीह का नाम भी महिमा पाएगी। तो आप अगर यीशु मसीह के पास आ गए हैं, सारे 5 आशीर्वाद आपके लिए हैं। अगर अभी तक नहीं आए हैं, आइएगा, ये 5 आशीर्वाद आप अपनाइए। परमेश्वर आपको आशीष करे।